कि मैंने सोचा हाथी पानी पीने आया है, मैंने शब्द वेदी बाण छोड़ा और तेरे बेटे के लग गए, अनजाने में हो गया। अरे तेरा तो अनजाने में हो गया, लेकिन हम तो जानबूझ के मरना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बेटे जैसा बेटा नहीं मिलने वाला। कहा मैं हर सेवा करूंगा, पूरी सेना को लगा दूंगा। कहा तू सारा काम कर सकता है, लेकिन हमारा बेटा तो नहीं दे सकता ना। इसलिए अब तो इतना ही निवेदन है कि हमारी चिता के लिए लकड़ी इकट्ठी कर दो, हम मरना चाहते हैं। पानी तो पी लो। नहीं, अब पानी पिएंगे तो अपने बेटे के पास जाकर के पिएंगे। पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं पिए, चिता की लकड़ी इकट्ठी करवाए, बस इतना सा एहसान कर दो, हमारी चिता में आग दे दो, हम नहीं जी सकते। तूने जो अपराध किया माफ करने लायक नहीं है, लेकिन तुझे उस दिन पता चलेगा जिस दिन तू बेटे के वियोग में मरेगा। आज हम बेटे के वियोग में मर रहे हैं, एक दिन तू भी तड़फ के ऐसे ही मरेगा। इसलिए आज वही श्राप याद कर, और आज उसी तरह तड़फ रहे हैं एक कुर्री की तरह। मात्र 6 दिन का वियोग है। रामनवमी को राज्याभिषेक होना था, और 10वीं के सुबह वनवास हो गए, और पूर्णिमा को सुमंत वापस आ गए। 6 दिन का वियोग है। मात्र 6 बार ही राम निकला है, 7वीं बार तो निकला ही। और उस दिन में भी कह रहे हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। पुकार रहे हैं राम राम के करके, कौशल्य मेरी मौत आ। और राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहे राम। तनु पर हर रघुवर वीर, राम गयो सुरधाम। इतना कहते राजा दशरथ मर गए। दुनिया के कई को गाली देनी, अरे तूने हरे भरे परिवार को उजाड़ दिया। दो बच्चे वनवास में चले गए, 2 बच्चे नाना के यहां बैठे हैं, पिता की मौत। एक कामना व्यक्ति को कितना नीचे गिरा सकती है, क्या क्या करवा सकती है। यदि अपनी कामना को रोक ले, ऐसा गंदा काम नहीं करेंगे, न तो न जाने कितने परिवारों को तुम आबाद कर सकते हो, और यदि एक गंदी कामना कर ली तो न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर सकते हो। पूरे घर में कोहराम मचा दिया केवल एक कामना को लेकर के, मेरा बेटा ये होना चाहिए। अरे होगा तो वही जो ईश्वर चाहे। कम से कम कुछ तो सोचो, तुम क्या मांग रहे हो और किससे मांग और क्यों मांग। लेकिन हम सोच नहीं पाते, जिसने तुझे जीवन दिया है तेरे बेटे को भी देगा, तेरे बेटे को भी महान बनाएगा। उसके बच्चे भी जीते हैं जो अनाथ होते हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी सत्ताओं के ऊपर जो बैठे हुए हैं, वो वही लोग बैठे हुए हैं जिनके माँ बाप ने आश्रय ना देकर जो खुद उठ के गए। आज वर्तमान में जितने सत्ताधारी बैठे हैं, जो पूरे विश्व के ब्रांड बने हुए हैं, जरा एक बार उनकी जीवनी पढ़ के देखिए। उनके माँ बाप ने उनके लिए नहीं किया है, नहीं,
अपनी मेहनत से गए। क्यों? कर्मैव गुरु ईश्वर, अपने बेटों को कर्म करना सिखाओ, मांगना मत सिखाओ, भिखारी मत बनाओ, नहीं, कर्म करना सिखाओ, कुछ देना सिखाइए, देना नहीं। अपने बेटे को शहंशाह बनाए। जब मंदिर में जाकर के हम मांगते, भगवान कहता है यार मेरी औलाद है, क्या कह रहा है, क्या मुझे इनसे प्यारा कोई होगा? तो इनको खुद सोचना चाहिए, क्या तुम लोगों से तुम्हारे बेटों को कुछ कहने की जरूरत पड़ती है? तुम खुद ही इतना मेहरबान हो उनके ऊपर कि जो वो लेना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा देना चाहते हो। हर माँ बाप चाहता है मेरा बेटा बहुत महान बने, हर माँ बाप चाहता है मेरी बेटी को अच्छा परिवार मिले, हर माँ बाप चाहता है कि मैं अपने बेटा बेटी को क्या दे दूं, वो अपनी औकात से ज्यादा देना चाहता है। लेकिन हम पता नहीं कहां खो जाते हैं, कौन सा पेच हमारा ढीला है, भगवान जी। चाहे सुमेरु पर्वत पर अपनी औलाद को बैठा दो, क्या? चाहे सोने के पर्वत पर बैठा दो, मिलेगा उतना ही जितना नसीब में लिखा है, पहले लिखा जाए। हाँ, सिखाने की ये जरूरत है उस शहंशाह को याद रखना, बस जिसने हमें इस धरती पर उतारा है। ये अपने बच्चों को सिखाने की चीज है, बेटा इसको मत भूलना। जो तुम इकट्ठा कर रहे हो, जो बेटा बेटी के लोग, वो काम आने वाला नहीं है। तो जो यहां बैठ करके तुम कर रहे हो, ये यहां भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा, दोनों जगह। ये दोनों जगह ये लोग को भी सुधारेगा और परलोक को भी सुधारेगा। जो तुम इकट्ठा कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा कि तुम मत करो, अपने में करना चाहिए, लेकिन जितना हो जाए हाय हाय करके नहीं, मस्ती से जितना हो जाए करिए। आज देखो क्या हाल होता है, भगवान घर में तो नहीं कोहराम मचना चाहिए, बोलो। हाँ, भले ही भगवान तुम्हारे पास बैठे हो, भले ही तुम भगवान के भक्त बन गए हो, लेकिन तुम किस तरह से सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, भले ही भगवान तुम्हारे घर में बैठ जाए, लेकिन होगा वही जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। ये देखिए, भगवान घर में आज कोई घुटने का सहारा देने वाला नहीं, घोड़ा देने वाला नहीं घर में। कुलगुरु वशिष्ठ ने धावक को भेजा है, राम तो वापस आ नहीं सकते। इसलिए भरत को ननियाल कश्मीर से बुलाने के लिए भेजा है, और उधर सारे अपशगुन होने लगे हैं। इसलिए मंदिर में जाकर के, बोले बाबा के मंदिर में जाकर के अभिषेक कर रहे हैं। कौन? भरतलाल अपने मामा को बताते हैं, पता नहीं मामा ऐसा ऐसा हो रखा जैसे मैं उड़ करके अवध पहुंच जाऊं, पता नहीं क्या हो गया, मन बेचैन है, मुझे नींद नहीं आ रही है। इतने में तो धावक पहुंच गया और जाकर कहा कुलगुरु वशिष्ठ ने अभी और इसी वक्त आपको बुलाया। बल्कि पूछ रहा है वो, क्या हुआ, क्या कोई बात है क्या, इतनी जल्दी क्या है? कि हमें नहीं पता, आप चलिए। रथ को लेकर के भागे, शत्रुघ्न गणलाल को साथ में लेंगे, और जो ही चले और जो ही सरयू किनारे पहुंचे तो सज्जनों, सरयू के अंदर से रोने की आवाज आ रही। सरयू के जल के अंदर से रोने की आवाज, और जो भी भरत को देखता है वो दूर से ही प्रणाम करके
मुख मोड़ लेता है। भरतलाल ने सोचा क्या हो गया यार, प्रणाम करता है, कोई घूर के देख रहा है, कोई मेरे से मुख मोड़ लेता है, आखिर बात क्या है? और महाराज जो ही अपनी मां के दरवाजे पर पहुंची, महाराज पिता की लाश घर में पड़ी है और वो श्रृंगार करके आरता लेकर के दौड़ी है। लेकिन जो ही भरत खड़ा हुआ और अपनी मां को सफेद पोशाक में देखा, पूछा है, मां भैया कहां है? मां, मेरी मां कौशल्या कहां है? और ये क्या पहन रखा आपने, विधवाओं जैसा भेष? और वो फिर भी कहती है खुश होकर के, सकल कुशल कई भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भला, कहूं कहतात कहा समाता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्रात। पूछा है भरत ने, सोनी सुत वचन स्नेह हमें कपट नीर बरी ने, कपट के आंसू, दिखावटी आंसू। भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली पे। क्या कह रही है? बेटा सारे काम मैंने संभाल लिए थे, लेकिन एक विघ्न बीच में आ गया। क्या? तेरे पिता की मौत हो। बस इतना सुनते ही हा तात हा पिता कहते हुए मूर्छा गा करके गिर पड़ा। और जब पता लगा कि माँ ने राम लखन सिया को वनवास दे दिया, तो अपनी माँ से कह रही, पापनी तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई? मुझसे ज्यादा राम तुझे मानता, क्या तू राम को मानने का दिखावा करती थी? और उसकी मां ने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा। पहले ये तो बता दे कि राम ने अपराध क्या किया, मुझे पता तो चले। मेरे राम ने तेरा ये अपराध कर दिया, माना कि तू लालची थी, मेरे लिए राज्य मांग ली, लेकिन उनको नगन पद एक भिखारी का रूप बना करके तूने देश निकाला दे दिया। तू मरी नहीं। और कहा अभी तक मैं तुझे मां मानता था, लेकिन आइंदा तुझे मां नहीं कहूंगा। मेरी मां के लक्षण नहीं है। आज लास्ट दिन है, मेरे मुंह से निकल गया होगा मां, ऐसी मेरी मां नहीं हो सकती। दोबारा तेरी दहलीज पे कदम नहीं रखूं। और वहां से रोते रोते भरत हटीली तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेजी तैयारी बन में। हटीली तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेजी तैयारी भरत
तूने ठानी मन में राम सिया भेज दे मन में राम सिया भेज दे मन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे बढ़ैया, महल छोड़ तूने सारे घर को शमशान घाट बना दिया। नहीं बढ़ैया, सियस कुमार संग दो भैया, सियस कुमार संग दो भैया, आओ प्रचितन विगत होंगे। ये बरसात का मौसम, अरे कहीं भीगते हुए बेचारे किसी वृक्ष के नीचे, तेरा बिगाड़ा क्या था? पर कभी सोचा है तूने? आओ प्रचितन विगत होंगे, तीनों मेघन में राम सिया भेज दे मन में हथेली तेरे ठानी मन में राम सिया भेज दे मन में राम सिया भेज दे मन में। उस माँ का एक एक बेटा, और उसके लिए तूने क्या बेइज्जती की। इधर वो माँ जीवित ही मर गई है, उसके बेटे के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसकी बहू के ऊपर क्या बीत रही होगी। भाग्यवान है वो लखन, जरा सोचो उस लखन की पत्नी पर क्या बीत रही है। वो जीवित ही तूने विधवा बना दिया उसको। कौशल्या की छिन गई बारी, कौशल्या की छिन गई बारी, रोई न सकी और मिल दीवानी, वो बेचारी रो भी नहीं पा रही है। सकी और मिल दीवानी, के कई तो बस एक ही रानी, के कई तो बस एक ही रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज दे मन में राम सिया भेज दे मन में हथेली तेरे ठानी मन में राम सिया भेज दे मन में राम सिया भेज दे मन में राम सिया भेज। भरत की आ गई, क्यों? इधर माँ ने ये बवाल कर दिया, अब कौशल्या को मुंह क्या जा करके दिखाए। तो गए कौशल्या के पास, अपनी माँ से कह रहे, माँ यदि मेरी सहमति हो तो मुझे वो पाप लगे जो गो हत्या करने वाले को मिलता है, ब्रह्म हत्या करने वाले को जो पाप लगता है माँ, वो मुझे लग जाए। यदि मेरी माँ की बातों मेरी सहमति हो तो। माँ, गौशाला में आग लगाने वाले को जो पाप लगता है वो मुझे लग जाए माँ, यदि कहीं भी मेरी सहमति हो। रो पड़ा बेचारा। कौशल्या कहती है, अरे बेटा मैंने कब कहा है
कि मेरे भरत के अंदर दोष, मैं ही पापनी हूं बेटा। मैंने भरत के अंदर कोई दोष देखा नहीं। क्यों? एक बार चंद्रमा आग उगल सकता है, एक बार मछली जल के बगैर रह सकती है, लेकिन मेरा भरत राम के लिए उल्टा नहीं सोच सकता। बेटा इतना विश्वास मुझे राम पर नहीं है जितना भरत के ऊपर। देखिए एक बेटा कैसा है, एक बेटा कैसा है, एक औरत कैसी है, दूसरी औरत कैसी है। ऐसी मां की गोद में परमात्मा आता है जो दूसरे को कभी दोष देखता ही नहीं। हम तो दोष देखने में लगे रहते हैं। पता तुम्हारी सुनेगा कैसे परमात्मा? गरल हो अमृत चाहे अमृत विष हो जाए, पाले स्वान बिलाव को तो ब्याल गरुड़ को खा। उसके बाद माँ ने कहा बेटा जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुम्हारे पिता पड़े हुए हैं मृतक शरीर में, अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। कुलगुरु वशिष्ठ का साथ में लिया, कौशल्या को साथ में लिया, अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करके सारी सभा को बुलाया, सारे अवध को बुलाया और कहने लगे हे भरत अब तुम राज्य को संभालो। तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हो गए, तुम्हारे भैया राम वनवासी हो गए, इसलिए प्रस्ताव रख दिया वशिष्ठ जी और अनुमोदन कर दिया मां कौशल्या। हाँ बेटा सारी अवध वीर्यावस्था में डूबी हुई है बेटा, तेरा भैया राम यहां है नहीं, इसलिए तू ही इसका रखवाला है बेटा। और जब तू राज्य संभाल के बैठ जाएगा मैं तो तुझे ही राम समझ लूंगी बेटा, तू राज्य को संभालो बेटा। पहले तो कुलगुरु वशिष्ठ ने कैकेयी की कुटिल करने के बारे में बताया, लेकिन जब देखा कि गलानी से भर गया है कौन भरत, तभी कहा सुनो भवद भावी प्रबल तिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विदहा। जो होना है वो विधि के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ। इसलिए कौशल्या ने भी कहा, लेकिन भरत हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा यद्यपि बड़ों के सामने बोलना ठीक नहीं है, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है, लेकिन फिर भी आप राज्य देकर क्या चाहते हो? राज देकर मुझे खुश करना चाहते हो या आप लोग खुश होना चाहते हो? लेकिन आप लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि एक लड़की की सगाई होते ही उस लड़के का बाप मर गया, शादी का जब दिन आया लड़का चल बसा, ठीक मेरे साथ वही हाल हुआ। मेरी मां ने मेरे नाम का केवल प्रस्ताव रखा, तो मेरा राम वनवासी हो गया, मेरे पिता
स्वर्गवासी हो गए, मेरी कौशल्या माँ विधवा हो गई। आप सोचो, ऐसा व्यक्ति यदि गादी पर बैठ जाएगा तो ये सारी धरती रसातल में चली जाएगी। और यदि मेरी खुशी जानना चाहते हो तो मेरी तो एक ही निवेदन है, क्या कि देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। जब तक मैं अपने राम के चरणों को नहीं देख लेता, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। तुम राज्य की बात करो, रो पड़ो। माना कि मैंने एक ऐसी कोख से जन्म लिया है, पापी तो मैं ही, लेकिन मुझे पता है मेरा राम पतित पावन है, वो मुझे अपना ले। इसलिए हे नगर निवासियों, ये दुनिया वालों, यदि मेरा भला चाहते हो और मेरे मन की बात पूरी करना चाहते हो तो मुझे एक बार राम के चरणों के दर्शन करा दो, और मैं कुछ भी नहीं चाहता। महाराज, इस बात को सुनकर सारी अवध रो पड़ी। अरे भरत, कभी आंख को भी आम लग जाए। आज भरत है तो नागिन का बेटा, लेकिन वो मणि के रूप में, उस मणि के ऊपर नागिन का जहर नहीं चढ़ता। अपनी मां का एक भी असर उसके ऊपर नहीं पड़ रहा। इसलिए आज निवेदन कर रहा है, और सारी पब्लिक, सारी जनता साधु 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 कह करके पुकार उठी। और सभी ने कहा कि चलो राज्याभिषेक की तैयारी करो। जो राज्याभिषेक की तैयारियां मेरे लिए करी आप लोगों ने, उसी राज्याभिषेक की तैयारियों के साथ चित्रकूट चलते हैं और अपने राम को राजा बना करके वापस ले आते हैं। महाराज, सारी पब्लिक तैयार हो गई, लेकिन भरत ने दोनों माताओं को तैयार किया, कुलगुरु वशिष्ठ आदि को तैयार किया, लेकिन कैकेयी ने कहा मैं भी चलूं। तो कहता, अरे पापनी, तुझे अब भी पेट नहीं भरा, अब वनवास तक पहुंचा, तू और आगे पहुंचाएगी क्या? तो मैं नहीं लेकर के जाऊंगा। और जब पता चला कौशल्या को कि कैकेयी को लेकर नहीं जा रहे हैं, तो कौशल्या ने कहा, भरत, यदि कैकेयी जाएगी तो कौशल्या, कैकेयी नहीं जाएगी, कौशल्या नहीं जाएगी, वो मेरी बहन है। अपनी मां की इन बातों को सुनकर कहने लगे, देख लो पापा, एक तू है एक वो है, कितना फर्क है तेरे में और उसमें। ले चला। भरत पैदल जाना चाहता है, लेकिन कौशल्या ने कहा, नहीं बेटा, तू पैदल चलेगा तो सारी पब्लिक पैदल चलेगी, इसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, बेचारे सारे बीमार हो जाएंगे। इसलिए भरत बेटा रथ में चल। भरत चल पड़ा। तमसा नदी को पार करके जो ही श्रेवेयपुर आया और भरत को आते हुए देखा, निषाद राज ने अपनी सारी सेना को तैयार कर लिया।
और कहा कुमाता का बेटा आ रहा है, इसको नदी पार नहीं होने दे। इसकी मां ने हमारे राम को देश निकाला दिया है, शायद इसको राज का मद हो गया हो, राम के साथ लड़ने के लिए जा रहा, लेकिन गंगा नदी पार करने से पहले उसको खून की नदी पार करनी पड़ेगी। हमारी चिता के ऊपर को जा सकता है वो, सारी निषाद सेना तैयार होगी महाराज। और जो ही तैयार हुई, इतना कहत छीक बई बाए कयो सगुन खेत सुहा। इतने में बाएं से छीक हो गई। उनमें एक वृद्ध खड़ा हुआ था, कह रहे देखो भाई, बगैर सोचे विचारे कोई काम मत करना, शायद लड़ने ना जा रहा हो, मिलने जा रहा हो, वापस से लेने जा रहा हो, इसलिए निषाद राज पहले मिलिए। वो चाहता क्या है, उसके पास भेंट लेकर के जाइए। इसलिए रुक गई सेना, और सात्विक, राजस और तामस 3 तरह की भेंट लेकर के जा रहे हैं। यदि तामसिक वस्तुओं को अपनाता है तो राम को मारने जा रहा है, यदि राजसिक वस्तुओं को अपनाता है तो राम से समझौता करने जा रहा है, यदि सात्विक वस्तुओं को अपनाता है तो राम को वापस लेने जा रहा है। और लेकर के निषाद राज जो ही आके बढ़े और भेंट देने लगे, लेकिन भेंट की तरफ तो देखा ही नहीं। गुरुजी ने कहा कि भरत, ये राम सखा है। तो करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरला, मनोलखन सन भेंट भई प्रेम हृदय समा। महाराज दौड़ करके निषाद राज को अपने गले से लगा ले। यद्यपि निषाद अपना गांव, अपनी जाति सब कुछ बता रहा है, और कुलगुरु वशिष्ठ सोचे ये नीच जाति का है, लेकिन भरत कहता है जिसको मेरे राम ने गले से लगा लिया वो नीच कैसे रह सकता, वो तो हमसे भी बड़ा। कुलगुरु वशिष्ठ माथे में हाथ मारते हैं। लोग गुरु से शिक्षा लेते हैं, यहां गुरु जो राम का गुरु है वो भरत से शिक्षा ले रहा है। ये पहला चरित्र है सज्जनों, जो गुरु इतनी बड़ी चीज, जो राम का गुरु, उसको भरत को देख करके शिक्षा ली जा रही है। वाकई यार, जब राम ने अपना लिया तो नीच कहां रह गया, वो तो दुनिया की सबसे पवित्र चीज हो गया, और फिर भी तुम नीच समझते हो, तो इसका मतलब हमारी प्रवृत्ति नीच है। वो तो दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चीज है। तीनों भेंटों को ठुकरा दिया महाराज। क्यों? वो तो इन चीजों से, तीनों चीजों से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि वो तो राम का हो चुका, नख से लेकर सिख तक उसको वस्तुओं से कोई मोह ही नहीं। वहां निषाद राज के यहां श्रृंगेर पर विश्राम किया है। रात को कौशल्या सुमित्रा के पैर दबा, लेकिन तीनों माताएं हैं, लेकिन कौशल्या के पैर दबाते दबाते मन में आता है कि यदि इसके पैर नहीं दबाऊंगा तो ये कहेगी क्यों नहीं दबा रहा, किस लिए नहीं दबा रहा। इसलिए बीच में ही बहाना बना दिया, मां तुम कहो तो निषाद जी के साथ जाकर एक बार मेरे राम कहाँ विश्राम के साथ देख के आऊं, बड़ा मन है मां।
कौशल्या ने कहा हाँ बेटा जा सकता। लेकर के आज्ञा निकल गया वहां से। ये भी पैर भी नहीं दबाए और अपना काम भी निकाल लिया, क्योंकि पैर नहीं दबाए, निकल गया। उसको तो देखना पसंद भी नहीं करता। और जाकर के जहां पर देखा कि राम सिंह इस पथारी के ऊपर सोए थे, रो पड़ा। निषाद, इस कठोर चीज के ऊपर सोए मेरे राम, मैं कितना पापी हूं यार। यदि मैं पैदा होते ही मर जाता तो आज ये स्थिति देखने को तो नहीं मिलती। और जब पता चला कि यहां से राम पैदल गए हैं, तो सारी पब्लिक को आगे भेज दिया और भेज कर खुद पैदल जाए। और जा करके प्रयागराज में स्नान करते। और प्रयागराज में गंगा जी में त्रिवेणी में स्नान करते करते स्नान करके निवेदन कर, हे मां गंगे, यद्यपि क्षत्रिय का धर्म नहीं भीख मांगना, लेकिन आज अपने धर्म को छोड़ करके भीख मांग रहा हूं। क्या कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्मा, जन्म जन्म रति राम पद, ये बरदान न आ। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदान न आ। मां, ना मुझे धन की इच्छा है, ना धर्म की इच्छा है, ना कोई मन में कामना है। यदि मुझे दे सकती है मां, तो मुझे मेरे राम के चरणों में रति दे दो, प्रेम दे दो। बस इतना कर दो कि मेरे राम मुझे अपना ले। उसकी इस वाणी को सुनकर गंगा मैया रो पड़ी। महाराज, भरत तो सोच रहा है कि गंगा में स्नान करने से शायद मेरे पाप उतर जाएं, लेकिन गंगा मैया गदगद हो रही है। क्यों? आज भरत जैसा संत मेरे अंदर स्नान कर रहा है। आज मैं धन्य हूं। हम तो गंगा जी में नहा करके धन्य भागी समझते हैं, लेकिन आज गंगा मैया भरत जैसे संत को डुबकी लगाता हुआ देखकर गदगद हो रही। जानो राम कुटिल कर मोही, लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही। और महाराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, सारी स्वर्ग की संपदा रख दी आगे। लेकिन संपदा का भूखा तो वो होता है जिसको राम से प्यार हो। भले उसको कितने हरे भरे चीज में छोड़ दो, लेकिन उसका चिंतन नहीं छूट सकता, मोहित हो ही नहीं सकता उन चीजों से। आज स्वर्ग की संपदा को छुआ भी नहीं महाराज। और तब भरद्वाज जैसे ऋषि को कहना पड़ा, क्या? सुनो भरत, हम सन्यासी आदमी हैं, हम किसी से अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए आज दिल खोल करके तुमसे एक बात कह रहे। क्या? हमने कोई दान किया, हमने कोई पुण्य किया, हमने कोई हवन किया, उसका फल मिला हमें राम का दर्शन। लेकिन असली चीज हमें आज मिली है, राम के दर्शन का फल मिला कि हमें एक संत का दर्शन हो रहा है, भरत जैसे महापुरुष का दर्शन। सुनहु भरत हम झूठ न कहई, उदासीन
तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पा। लेकिन तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। लेकिन भरत को तो कुछ और सूझता ही नहीं। और सच्ची बात तो यही है सज्जनों, मछली कभी नहीं चाहती कि पानी मुझसे प्यार करे, कभी अपेक्षा नहीं करती। पपैया कभी नहीं चाहता कि बादल मुझसे प्यार करे, हम करते हैं। गोपियों ने कभी नहीं चाहा कि परमात्मा हमसे प्यार करे ना, हम करते हैं। भरत ने कभी नहीं चाहा कि मुझे परमात्मा चाहे, एकांगी प्रेम जिसे कहते हैं। और उसमें झुलस दिया अपने आप को, और उस प्यार को लेकर के आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन सज्जनों एक बात कहूं, राम को भले ही कष्ट हुआ हो, लेकिन जो राम का भक्त हो जाता है असली मायने में, उसके लिए मेरा ठाकुर पूरा दिल खोल देता है अपना। आज देखिए जिस रास्ते से भरत जा रहे हैं वो कंकरीला पथरीली जमीन है, लेकिन धरती ने अपनी छाती खोल दी, धरती ने अपना हृदय खोल दिया। और धरती का हृदय क्या है जानते हो? फूल। जिस रास्ते से भरत जा रहा है फूल फूल प्रकट कर दिए पृथ्वी। बताइए, अरे और तो क्या, आकाश में एक छोटी सी बदली आ गई, क्योंकि जेठ का महीना तपती हुई धरती थी, ऊपर एक बदली आ गई जैसे छाता कर लेते हैं हम, वो भरत की छाया करती हुई जा रही है। बताइए, और राम, भरत के इस राम प्रेम को देख करके देवताओं को मुश्किल हो गई कि कहीं राम वापस ना चले जाएं। क्यों? क्योंकि भरत का इतना गहरा प्रेम देख करके इस प्रेम के सामने कोई भी बह जाएगा, इसलिए हम रोड़ा अटका देते हैं बीच में। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, वो मंत्रा थी, तुमने सरस्वती को भेज करके रोड़ा अटकाने की कोशिश की, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, ये भरत है, बीच में मत जाना। क्यों? सारे देवताओं को जला करके राख कर देगा राम। वो सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपने भक्त के बीच में दखलंदाजी सह नहीं कर सकता। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सोई जरहि। लोकहूँ वेद विदित इतिहासा, ये महिमा जानहि दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम। राम जप जेहि। तुम जानते हो भरत क्या चीज है? सारी दुनिया राम का भजन करती है और राम भरत का भजन करता है, इसलिए भूल कर भी बाधा मत डालिएगा। जो मेरे ईश्वर ने कर रहा वो अपनी मर्जी से करेगा, लेकिन बीच में दखलंदाजी मत करिएगा। महाराज डर गए सब, और जो ही कामदगिरी के ऊपर पहुंचे और दूर से दिखाया कि वो देखो प्रभु आ। कामदगिरी को देखा दूर से, वो देखिए प्रभु आ। करत मनोरथ जस जिए जाके,
जाहि सनेह सुरा सब छाके। महाराज पैरों के अंदर खून निकला हुआ था, छाले पड़ गए थे, फूट गए थे छाले। पैर ऐसे टिक रहे थे जैसे किसी शराबी के टिकते हों। शिथिल अंग पग डगमग डोलई, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। बहुत मुश्किल से शब्द ही कर रहे हैं और कह रहे हैं, निसार मेरा राम मुझे अपना लेगा ना? यद्यपि मैं बहुत पापनी का जाए, लेकिन मेरे राम तो दयालु है ना, पतित पावन है ना, मुझे अपना लेंगे ना वो? इतनी प्यार से कह रहा है। और उधर भरत को आता हुआ देख करके राम इस चिंता में विवल हो गए, क्या कि कहीं भरत हट ना कर ले और मुझे वापस ना जाना पड़े और मेरा धर्म खंडित हो जाए। राम तो इस सोच में पड़े हुए थे, लेकिन लखन समझ गया उल्टा, क्या कि शायद राम इस सोच में पड़ा है कि वो लड़ने के लिए आ रहा है। तो एकदम धनुष बाण उठा करके खड़ा हो गया महाराज और कहा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं प्रभु राम, ऐसी चिंता तो रोक करके बैठने की जरूरत नहीं है, मार डालूंगा मैं, पिछला बदला आज उतार लूंगा मैं। महाराज आग बबूला हो जाए और महाराज भरतलाल गुस्से में आ जाए तो धरती कांप जाए एक बार। मेरे राम कहते हैं, लखन तू बावरा है, तू भरत को अभी तक समझ नहीं पाया है। देखिए मेरा राम भरत के लिए आंखों में आंसू भर रहा है और कहने लगे, भरत को तीनों लोगों का राज्य भी तुम दे दो, मेरे लिए उसको भी त्याग कर सकता है, तो छोटा सा अवध का राज्य। कहा प्रभु तुम कितने भोले हो, कभी बाजरे की सिरटी में मोती लग सकते हैं क्या? जिसकी मां ने इतने कुकर्म किए हों, तुम कितने प्यार से उसकी बड़ाई कर रहे हो। राम कहते हैं, लखन मेरा भरत मणि जिसके ऊपर दुनिया का जहर कभी चढ़ नहीं सकता, बल्कि वो मणि औरों को जीवन जान दे देती है। किसी को सर्प काट जाए वो मणि छुआ दो, सांप का जहर उतर जाए। इसलिए भरत ही होई न राजमद, वेद हरिहर पद पाव, कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसा। लेकिन मेरे राम ने ये जरूर समझ लिया, क्या कि जब तक लखन ये नहीं कहेगा ना उठाओ इसको, जब तक मैं ये साबित नहीं कर दूंगा कि भरत जैसा दुनिया में कोई नहीं है, तब तक मैं भरत को उठाऊंगा। ये मुझे साबित कर। और जो ही कामदगिरी की कुटिया में प्रवेश किया महाराज, तो पाहिनाथ कई पाए गोसाई, भूतल पर लकुटे की नाई। महाराज हाथ जोड़कर और इतना कहते ही सीधे का सीधा धड़ाम दही धरती पर जा गया। राम ऐसे बैठे जैसे राम ने देखा ही ना। भरत की लखन की आंखों में आंसू, क्या मेरे राम को सुनाई नहीं दिया? मुझे माफ करेगा भैया, मैं तो कुछ और समझ बैठा था, तो कुछ और कर रहा है।
यहां चीटी के पंगरू बाजे तो भी साहेब सुनता है, और यहां इतनी जोर से ये गिरा है, पाही माम कह करके पुकार रहा है, क्या मेरे राम को सुना नहीं? मैं कहूं कहीं गुस्सा ना हो जाए, कभी मुझे सेवा से च्युत ना कर दे, भगा ना दे। लेकिन फिर आया मन में, भले मुझे राम भगा दे, लेकिन इतना प्यारा भक्त सामने पड़ा हुआ, मेरे राम मौन कैसे? कहत से प्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे मेरे रघुनाथ, भरत प्रणाम कर रहा था। मेरे राम को शांति सी पड़ गई थी, यही तो मैं चाहता था कि तू कर। और महाराज जब भरत ने कहा, कब राम ने उठा लिया भरत को पता ही नहीं लगा, कहां धनुष चला गया, कहां पटका जा गिरा, कहां मुकुट जा गिरा, एकदम जाकर के उठा लिया और अपने पर बस लिए उठा, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिल नील की बिसरे सबई अपा। महाराज दोनों का मिलन इतना गहरा मिलन था कि जिस पत्थर के ऊपर वो दोनों खड़े हुए वो पत्थर पिघल गए। चित्रकूट जब जाओ तो जहाँ राम और भरत मिले थे वो दोनों के चरण आज भी बने। क्यों? क्योंकि उसमें पत्थर पिघल गए। सारी सभा में को कछु कहीं न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। और मिलने के बाद देखा तीनों माताएं विधवा वेश में खड़ी हैं। पूछा है ये क्या है? और जो ही दशरथ के बारे में पता चला, राम रोने लग गए और रोते रोते अपने पिता को जलांजलि दी और पूछा है भरत कैसे पधारे? तो कहा भैया वापस लेने आए, चलो वापस। राज्याभिषेक का सारा सामान साथ लेके आया हूं। लेकिन मेरे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म की साक्षात मूर्ति है। कहा भैया जो पिता अपनी बात को लेकर के मर गए, यदि हम मरने के बाद उसकी बात को तोड़े तो दुनिया हमें क्या कहे? भरत ने कहा भैया क्या हमारी कोई कीमत नहीं है? कि मैंने कब कहा कि मैं तुझे कीमती नहीं मानता? तू तो मेरी वो अनमोल चीज है जिसका मोल मैं पूरा सर्वस्व देकर भी तुझे खरीद नहीं सकता। इसलिए कभी कुलगुरु वशिष्ठ को कहते हैं आप कह दीजिए शायद राम चल पड़े। लेकिन भरत की अवस्था को देखकर, उधर राम की मर्यादा को देख करके कुलगुरु वशिष्ठ किम कर्तव्य में मूड हो गए और कुलगुरु वशिष्ठ ने कह दिया भैया तुम्हारी लीला तुम ही जानो, ये मेरे बस की बात है। और कहा ये फैसला जनक जी ही कर सकते हैं, फैसला जनक जी के ऊपर छोड़ दिया। अगले दिन रख दिया, सारी सभा इकट्ठी हो गई सुबह, और इधर रात को भरत कभी मां कौशल्या से कहता है, कभी मां सुमित्रा से कहता है
कौशल्या से जाकर निवेदन करता, माँ यदि तुम एक बार आज्ञा कर दोगी तो राम ठुकराएगा नहीं। लेकिन कौशल्या ने तो कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं। वो तो कहती है, बेटा राम मेरी दाईं आंख है, भरत मेरी बाईं आंख है, कौन सी को फोड़ो, आंख तो दोनों बराबर होती। इसलिए बेटा तुम दोनों भाई ही फैसला करो, जो तुम दोनों भाइयों का फैसला हो मेरा फैसला। कुलगुरु वशिष्ठ को निवेदन करते उन्होंने कहा, भैया मुझे तो कुछ भी भान नहीं। जनक जी के पास गए और जाकर के कहा, मेरे पिता तो स्वर्गवासी हो गए हैं, लेकिन आप मेरे धर्म के पिता हो, और कौन पिता चाहेगा कि उनकी बेटी जंगल जंगल भटके, उनका दामाद जंगल जंगल भटके। आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो और हमको वापस ले चलो, मैं जिंदगी भर आपके चरण धोकर के पीऊंगा। महाराज भरत की उस अवस्था को देख करके जनक जी को आंखों में आंसू। और सुबह जब इकट्ठी हुई सभा, तो जनक जी ने सभा इकट्ठी होते ही खड़ा होकर के एक ही बात कह दी, क्या? प्रेम का पलड़ा भारी है, अर्थात भरत का पलड़ा भारी है। और जो ही ये बात कही, एकदम खुशी की लहर चली गई इसमें, सारे अवध निवासियों में, सारे जनकपुर वासियों में। क्यों? क्योंकि राम वापस जाएगा, इसका मतलब। लेकिन कब? उठो भरत, उठ खड़े हुए। तुम राम से कितना प्यार करते हो कि राम यदि कह दे कि अभी गर्दन काट करके मेरी हथेली के ऊपर रख दे तो रख दो। का ये कोई प्यार नहीं। दो गुंडों को पैसे दे दो, वो भी कह देंगे तेरे लिए जान देने के लिए तैयार है, वो भी काट के गर्दन रख देंगे। ये कोई प्यार नहीं। तुम प्यार करते हो राम से? अरे बिल्कुल। जाओ बैठो राम के चरणों में और पूछो वो क्या चाहता है, और जो वो चाहे तू उसको करके दिखाए तो तू प्यार करता है, नहीं तो तू स्वार्थी। भरत के ऊपर से माया का पर्दा उतर गया और भरत यहां से उठे और उठ करके बैठ गए राम के चरणों में जाकर के और निवेदन किया, भैया क्या चाहते है रे। इस तरह अपने भरत को देख करके राम उठे और अपने भरत को छाती से लगा लिया रोते हुए और कहा, भैया तुम जीत गए, मैं हार। बहुत रोया। लेकिन भैया मुझे पिता के वचन का भी पालन कर। भरत ने कहा, भैया तुम कितने बड़े निर्दयी हो। एक तरफ तो कहते तुम जीत गए और एक तरफ मेरी बात नहीं मानते। हाँ भरत, 14 वर्ष के लिए राज्य मैंने लिया, लेकिन तुझे द्रोहर रूप में दिया। चौदह वर्ष के बाद मैं आने पर ले लूंगा साम्राज्य तुमसे। भरत ने कहा, भैया कितने बड़े निर्दयी हो तुम।